हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं अड़ई डोसा। ये इसको आप दाल और चावल का डोसा भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या डलेगा उसको मैंने वहाँ पर लिख कर बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ही लिख दिया था। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम अच्छी तरह से धो लेंगे और धोकर इसको हम 7-8 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। यदि आप सुबह बनाना चाहते हैं तो रात को रख दीजिए, रात को बनाना चाहते हैं तो सुबह रख दीजिए, तो रात तक फूल जाएँगे। इसके अंदर हम इस तरह की खड़ी 2-3 मिर्ची डाल रहे हैं, ये तीखी नहीं है, और 1 चम्मच जितना मैंने जीरा डाला है, जो मैंने मेज़रमेंट लिया है उस हिसाब से। और हाँ, ये कार्तिक महीने से पहले मैंने रेसिपी शूट की थी, तो मैंने इसमें उड़द दाल डाली थी। इस महीने में उड़द दाल नहीं ग्रहण करते हैं, इसीलिए आप चाहें तो उड़द दाल को आप स्किप कर सकते हैं। अन्यथा आप जब कार्तिक मास निकल जाए उसके बाद ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरह से जो है फूल गई थी, तो इसको अब हम पीस लेंगे। तो इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे ही जो है थोड़ा इसके अंदर तीखापन आएगा और कुछ लाल मिर्च से आएगा। तो आप अपने हिसाब से देखकर डालिएगा। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक डाल सकते हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, मैं नहीं डाल रही हूँ। और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता डाले हैं और अभी हम इसको पीस लेंगे। तो एकदम से फाइन पेस्ट भी नहीं बनता है और ना ही दरदरा रहता है। आप देख लीजिए, मैं उँगली से आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके का आपको पेस्ट बनाना है। ये दिख रहा है आपको? तो इस तरीके का आपको पेस्ट बनाना है। अभी हम इसको निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। और इसी तरीके से हम जो और भी हमारे पास दाल है उसको ऐसे ही पीस लेंगे। पहले थोड़ा पानी ही डालना है, ज़रूरत पड़ेगी तब हम और पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, या बाद में भी हमें इसकी कंसिस्टेंसी सही करनी है तो बाद में हम थोड़ा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा पानी ही पहले डालकर पीसिएगा और सारी दाल पिस जाएगी। और ये थोड़ी-सी लाल दिख रही है आपको दाल, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो नीचे रह गई थी, इसीलिए इसका कलर थोड़ा-सा ऐसा हो गया है। अभी इसको हमें फर्मेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही हमने इसको पीसा है वैसे ही हम तुरंत इसके जो है डोसा बना सकते हैं। तो इसमें मैंने पानी थोड़ा-सा डाल दिया था। ये कड़ी पत्ते हैं जिनको मैं काट के डाल रही हूँ, कुछ मैंने पीस लिए थे। और अभी इसके अंदर हम नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। मेरे पास तो नहीं था, अगर आपके पास मोरिंगा के पत्ते हों, जैसे सहजन की फली के पत्ते होते हैं, वो हों तो आप वो भी डाल दीजिएगा, इसके अंदर वो डलते हैं। और हींग डाल दी है। अभी इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये देखिए इस तरीके का बैटर चाहिए। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। डोसे के साथ चटनी चाहिए, इसीलिए ये डोसे थोड़े जैसे नमक मिर्ची सब कुछ है इसके अंदर। तो चाहें तो आप सांभर बना सकते हैं, नहीं तो चटनी के साथ में कोकोनट की चटनी है या फिर दूसरी कोई चटनी है तो उसके साथ आप इसको भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही हूँ आज। सोचा आपको भी एक नई रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा तेल डाल दिया था, थोड़ा ही डाला है, उसके अंदर मैंने अंदाज़े से ही चने की दाल डाल दी है थोड़ी-सी, और इसको अब हम थोड़ा-सा भून लेंगे, मतलब थोड़ा-सा ही कलर चेंज करना है, ऐसे लाल करनी है ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके अंदर मैंने ये सूखी लाल मिर्च डाली है, ये तीखी वाली सूखी लाल मिर्च नहीं है, थोड़ी कम तीखी आती है, कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं, ये वही है। और मूँगफली के दाने डाल दिए थे, वो भी अंदाज़े से ही डाले, मेरे पास भुने हुए थे तो मैंने भुने हुए डाले हैं। अगर कच्चे हैं आपके पास तो कच्चे डाल दीजिए, वो भुन जाएँगे। और ये हमने 2-3 टमाटर कट किए थे बड़े साइज़ में, इन्हें भी हमने डाल दिया है। और ये नारियल है, अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं है तो मेरे पास इस तरह से फ्रोज़न नारियल था, वो मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पीसेंगे। तो कभी भी गरम-गरम नहीं पीसना है, आपको पता है कि अगर गरम पीसेंगे तो क्या हाल होगा। तो इसीलिए
ठंडा कर लीजिए और ठंडा होने के बाद में आप इसको पीसिएगा। अभी इसके अंदर थोड़ी चीज़ें और जाएँगी, ये है इमली और नमक जाएगा ज़रूरत के हिसाब से और पानी जाएगा। पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा ही डलता है क्योंकि चने की दाल है और चने की दाल बहुत पानी सोखती है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे और ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। कितनी सारी चटनी बन गई है। वैसे तो आप इस चटनी को ऐसे ही भगवान को सर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको आप छौंक लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसमें मैंने छौंक में तेल में राई और कड़ी पत्ता डाल के और फिर इसमें चटनी में छौंक लगा दिया है। अभी हमारी चटनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। इसको मिला के और फिर मैं इसे साइड में रख दूँगी। उसके बाद में हम डोसा बनाएँगे। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है। और अभी लोहे के तवे पे बढ़िया से अच्छे से हम अढ़ई डोसा बनाएंगे। अढ़ई डोसा कहाँ की रेसिपी है वो मुझे ध्यान नहीं है, मैंने एक बार देखा था तो मैंने बताया था साउथ की है, पर कौन सी जगह से है वो नहीं पता। तो मुझे बहुत पसंद आया था ये, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं। और हमने इसको बैटर को तवे पे फैला दिया है। ये डोसा बिल्कुल ऐसे पतले डोसे नहीं बनते हैं, ये थोड़ा-सा थिक रहता है। आप देख रहे हैं ये चीला बनता है, बिल्कुल वैसा थोड़ा रहता है। बहुत पतला नहीं बनता जैसे हम चावल के और उड़द के जो पेस्ट से बनाते हैं, उस तरह का नहीं, थोड़ा मोटा ही रहता है। लेकिन ये बनते बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर ठाकुर जी के लिए बनाना। और यहाँ पे मैंने थाली में चटनी, थोड़ा खीरा और जल रख लिया है, भगवान के भोग के लिए थाली तैयार कर ली है। और ये ठंडे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करने के बाद में गरम-गरम इनको सेक रही हूँ ताकि तुरंत ही भगवान को भोग लगा दूँ। और जब तक ये भगवान के सामने जाएँगे तब तक इतने ठंडे हो जाते हैं कि भगवान उनको अच्छे से ग्रहण कर सकें। क्योंकि थोड़े ठंडे हो जाते हैं फिर ये अच्छे नहीं लगते इसीलिए। जैसे हम अन्य चीज़ें बनाते हैं रोटी, सब्ज़ी, उसको तो थोड़ा ठंडा करके भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। सभी के अंदर तुलसी जी के पान रखेंगे, ज़रूरी है। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्र रख कर ही ठाकुर जी को हमें भोग लगाना चाहिए। और अभी हम भगवान को भोग लगा देंगे। कई भक्त बोलते हैं कि भगवान के भोग को नहीं दिखाना चाहिए, तो फिर से मैं बता देती हूँ कि भोग कई दिनों के बाद आप तक पहुँचता है। ये वीडियो 15-20 दिन पहले शूट हुआ था और ये 2 दिन का वीडियो है। जैसे कि हाफ़ वीडियो मैं अभी ये रेसिपी का बता रही हूँ और हाफ़ वीडियो वो जो अभी आएगा तुरंत इसके ही बाद वो है संडे का, नेक्स्ट डे का। यानी कि कार्तिक का तो कार्तिक में भगवान की जो सेवा पूजा वो सब कर रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी प्रसादम है। आप ज़रूर बनाइएगा, ठाकुर जी को भोग लगाइएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मेरे साथ रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आप भी भगवान को भोग लगा रहे हैं। कार्तिक मास में किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ठाकुर जी की सेवा का इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा उतना। तो बस प्रसादम हो गया है और अब इसके बाद में हम मिल रहे हैं अगले दिन। तो नेक्स्ट डे हो चुका है मॉर्निंग और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज रविवार है। तो रविवार के दिन मंदिर में मैं जाती हूँ सुबह-सुबह, तो क्योंकि इस रविवार को तो मैं नहीं जा सकी मंगला आरती के लिए, इसीलिए भगवान की मंगला आरती मैं घर पे ही कर रही हूँ। नहीं तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ पर ही मंगला आरती करते हैं। घर पे जो सदस्य रहते हैं वो घर में सेवा कर लेते हैं। जब भी हम भगवान के पर्दे खोलते हैं तो सबसे पहले जैसे ही हम भगवान को देखते हैं हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। माताजी पंचांग प्रणाम करते हैं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे दंड गिरता है, लकड़ी जैसे एकदम नीचे गिरती है सीधी, वैसे ही आपको नीचे झुककर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं हम आरती कर देंगे, भगवान को भोग लगा लेंगे, बाद में प्रणाम करेंगे, नहीं। जैसे ही आप पर्दे खोलते हैं, तुरंत आपको भगवान को प्रणाम करना है। अभी मैंने सुबह-सुबह जो है स्नान आदि करवा दिया है लड्डू गोपाल को भी और यहाँ तुलसी महारानी जी को भी हम जल अर्पण कर देंगे।
और इसके बाद में हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे। उनको स्नान आदि करवाने के बाद उनको चंदन तिलक लगा के, जो चंदन हम लगाते हैं वो चंदन भगवान को नहीं लगाया जाता, यानी हम गोपी चंदन लगाते हैं और भगवान को लगाया जाता है जो चंदन की लकड़ी आती है उसको घिस के फिर भगवान को चंदन लगाते हैं। और यहाँ पे मैं आरती की थाली भी तैयार करके रख दूंगी। तो लाइन से सारे काम करते रहते हैं, तो सारे काम जो है क्रम से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम थाली भी तैयार करके रखेंगे। आप बिगिनर हैं तो आप एक दीपक और अगरबत्ती या धूप बत्ती इससे आरती कर सकते हैं। धीरे-धीरे करके प्रयास करेंगे कि हमको जो है और अच्छी तरह से भगवान की सेवा में उन्नत होना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक प्रकार से हम यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये वीडियोस केवल आपको दिखाने के लिए नहीं है कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ और मैं देखिए कितनी अच्छी से सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, नहीं, हमें पूजा करना नहीं आता। हम तो गुरु महाराज से, उनके आदेशों से ये सीख रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है, और जो सीख रहे हैं वही आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपने सीखा है तो आपको दूसरों को सिखाना होगा। क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं अगर अपने शिष्यों को सिखा रहा हूं तो मेरे शिष्यों का कर्तव्य है कि वो इस चीज़ को, इस भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो बस वही प्रयास चल रहा है। और भगवान को अभी हम जो है इस प्रकार से हम उनको सेवा अर्पण करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और वो सीखता है। जब वो स्कूल में नहीं जाता है तब वो घर पे रहता है तो उसको कुछ नहीं आता, लेकिन जब टीचर जो उनके गुरु हैं उनके सानिध्य में आकर वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तीसरी कक्षा में जाता है, इस प्रकार से एक दिन वह उन्नत शिष्य बन जाता है। इसी प्रकार से हमें भी यहाँ पर ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पर हमें रहते हुए भगवान का सब सेवा पूजा सीखना है। और यहाँ से जब हम लौटकर अपने घर भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ पर हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकेंगे। जब हम यहाँ सीखेंगे तभी हम वहाँ पर उनकी अच्छे से सेवा कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमको सीखना है। बहुत सारे लोग कई बार कमेंट करते हैं, हमें इतना सब कुछ नहीं आता, हमसे तो नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं होता? क्या आप आदत भी नहीं डालना चाहते इस सब चीज़ों की और सुखी होना चाहते हैं? जब हमें दुःख होता है तो हम भगवान से बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन जब सेवा करने के लिए समय आता है तो हम कहते हैं इतना मुझसे नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, चौथाई हिस्सा भी नहीं कर रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं तो अभी शुरुआत में हूँ और प्रयास कर रही हूँ भगवान को प्रसन्न करने का। सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मुझे यहाँ रहकर ये सब चीज़ें सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने इस शरीर को छोड़कर अपने असली घर भगवत धाम, हमारे श्री राधा माधव के पास, तो मैं जब यहाँ सीखूँगी तब मैं वहाँ जाकर भगवान की सेवा कर सकूँगी। क्योंकि यही सब सेवा हमें वहाँ जाकर करनी है। तो हम कब कर सकते हैं? जब हम यहाँ पर सीखेंगे तब। अब यहाँ पे अभी आरती कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आरती के लिए हमें शंख बजाना चाहिए और उसके बाद हम अगरबत्ती 3 अगरबत्ती लेते हैं। सबसे पहले 7 बार प्रभुपाद जी को प्रणाम कर आरती करते हैं अगरबत्ती से। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में करना है, चारों तरफ अगरबत्ती नहीं घुमानी है। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीमती राधा रानी, इन सबको 7-7 बार करना है। 4 बार भगवान के चरणों में और 3 बार नाभि में, 2 बार मुख पर और 7 बार शरीर पर। नहीं, सॉरी, 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुख पर और 7 बार पूरे शरीर पर, अगरबत्ती से भी और दीपक से भी। भगवान को इस प्रकार से, और अन्य जो विग्रह अगर मंदिर में रखे हैं भगवान के ही या फिर अन्य कोई देवी देवता भी आपके रखे हैं तो उनको आप 3 बार या 7 बार कर सकते हैं। फिर उनको शंख से जल अर्पण करेंगे, पहले प्रभुपाद जी को 7 बार, फिर गौर निताई को 7-7 बार, श्रीमती राधा रानी को 7 बार, भगवान को भी 7 बार और बाकी के विग्रहों को भी आप 3 बार या 7 बार इस तरह से शंख से जल अर्पण कर सकते हैं।
सभी सामग्रियों को एक आचमन पात्र से पवित्र करते रहिए बार-बार और फिर उनको अर्पण कीजिए। फिर इसी तरह से वस्त्र अर्पण करना है, वस्त्र को भी हम ऐसे 7-7 बार सबके ऊपर ऐसे घुमाते हैं, तो इस तरह से उनको वस्त्र अर्पण किया जाता है। आज मेरे पास फूल नहीं थे, वरना एक कटोरी में हम फूल भी रखते हैं और 7-7 बार पहले गुरु महाराज से लेकर अन्य सभी विग्रहों को हम 7-7 बार करते हैं और सबसे बाद में हम भगवान को करते हैं, तो उसे बाद में नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है सबसे ऊपर जाकर हम करते हैं। तो गुरु के द्वारा सारी सामग्री भगवान तक पहुँचती है। सफ़ेद कलर का जो आपने देखा था उसे चंवर कहते हैं और इसको कहते हैं भगवान का मोर पंख। तो चंवर से गर्म हवा होती है, मोर पंख से ठंडी हवा होती है। भगवान को कब गर्म हवा की ज़रूरत है, कब ठंडी हवा की ज़रूरत है, ये हमको नहीं पता होता, इसीलिए हम दोनों तरह की हवा देते हैं ताकि भगवान उसको ग्रहण कर सकें, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, हमारी सभी सेवाओं को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से तुलसी महारानी जी की भी हम आरती करते हैं, तो 7 बार हम जो है अगरबत्ती से करते हैं और 7 बार दीपक से करते हैं। फिर 4 बार उनकी परिक्रमा लगाते हैं और फिर उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं। उनका जो प्रणाम मंत्र है, वो आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएँगे। और यहाँ पर अभी हम आरती ले लेंगे, जो हमने शंख से जल अर्पण किया था भगवान को, उस जल को अपने ऊपर छिड़केंगे और घर में और भी सदस्य हैं, उनके ऊपर छिड़क दीजिए। बाकी का जो जल बचेगा, उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा किसी आप पौधे में भी उसको डाल सकते हैं और सभी आरती ले लीजिए। अभी समय हो गया है जप का, तो मैं जप कर लूँगी। जप का ऐसा है कि अगर आपने कोई टाइम फ़िक्स कर रखा है कि मैं 5 बजे आरती करूँगी या करूँगा या 5:30 बजे, तो तब तक आप जप कर लीजिए, फिर अपनी सेवा पूजा उसी हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए, तो उतनी बजे आप आरती कर सकें। और कुछ जप आप जो है सेवा के बाद भी कर सकते हैं। गौर निताई के सामने अगर आप बैठकर जप करेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको बल मिलेगा, अन्यथा आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। चेयर पर बैठकर कीजिए, सोफ़े पर बैठकर कीजिए, किसी पर भी बैठकर कर सकते हैं। और इसके बाद में अभी जो श्री राधा माधव हैं, उनका श्रृंगार हम उनको पहना देंगे, क्योंकि जब भगवान उठे थे तब इतना सारा श्रृंगार उनको नहीं पहनाते। तो पहले मैं इस चीज़ का मुझे ध्यान नहीं था, मुझे पता नहीं होता था, लेकिन अब धीरे-धीरे सीखते-सीखते ही हम सीख रहे हैं। तो फिर मैंने राधा माधव को श्रृंगार करवा दिया है अब। तो सारी आरती होने के बाद में उनको श्रृंगार पहना दीजिए। और यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैंने खिचड़ी का भोग लगा दिया है और अभी बज रहे हैं 7, सुबह के 7 बज रहे हैं और क्योंकि मुझे सवा 7 बजे मंदिर पहुँचना है, मेरे घर से मंदिर पहुँचने में 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और अभी दर्शन आरती चल रही है, भगवान को श्रृंगार करने के बाद जो आरती होती है वो। और यहाँ पर ये बच्चे कुछ आए हैं, यहाँ आज है हेरिटेज फेस्ट, तो ये बच्चे यहाँ पर पार्ट लेते हैं। हर साल ये प्रोग्राम होता है, कोई स्टोरी टेलिंग, कोई नृत्य करता है, इस प्रकार से। कौन है, भरत मुनि कौन है, व्यासदेव कौन है, इसके बारे में बच्चों को रियली पता होता है, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया था, हम नहीं जानते। हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि उनकी पूंछ को भीम भी नहीं उठा पाए थे। तो ये सभी कैरेक्टर्स के बारे में हम नहीं जानते। तो हमारा पर्पस इन सभी इवेंट्स के पीछे ये है कि कैसे हम अपने बच्चों को अपने वैल्यूज अपने कल्चर से कनेक्ट कर पाए। और ये सभी वैल्यूज कल्चर को अधिक उन्नत लोग कर्म की क्रिया और प्रतिक्रियाओं से संपूर्ण तरीके से मुक्त होने के लिए काम करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य भली भांति जानता है कि अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म हमें भौतिक दुखों में समान रूप से बांधते हैं। इन बच्चों का स्कूल में सिलेक्शन होता है और फिर यहाँ मंदिर में इनका इस तरह से प्रोग्राम होता है, तो बहुत कुछ इन्हें यहाँ पर शिक्षा मिलती है। गीता गीता हा धिंता आ तेरे खींचता। ओके, सो खीनेता। ओके, मृदंग क्लास पूरी होने के बाद मैंने मंदिर में दर्शन किए और ये मंदिर के बाहर सजावट की गई है कार्तिक मास की। तो कार्तिक महीने में अधिक से अधिक जप कीजिए, भगवान के नाम का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद ही ग्रहण कीजिए।
इस प्रकार से हम इन कार्यों को करते हुए इस भौतिक जगत के दुखों से छूटकर इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ पर श्री श्री राधा माधव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद में हमने दीपदान किया। दीपदान करने के बाद में फिर हम घर चले गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।